द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी खाना जो हम खाते हैं वो हम मुंह से खाते हैं। ठीक। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। ठीक। यानी खाना खाने की जो प्रोसेस है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने की जो पहली प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इंगेशन। वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम खाने को चबाते हैं अपने दांतों से और उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक मशीन होती है, मशीन में अगर कोई बड़े बड़े पीस अगर पत्थर के, लोहे के अगर हम डाल देते हैं तो वो मशीन क्या होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। तो हमारी बॉडी, सॉरी, हमारा जो बकल कैविटी, हमारा जो माउथ है जिसमें दांत हमारे हैं, टीथ हैं, तो हमारा टीथ भी है ठीक उसी मशीन की तरह ही काम करता है और मैकेनिकली उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ठीक। ईच टूथ इज रूटेड एंड ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, यानी हर एक दांत अलग अलग सॉकेट में सेट है, बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल लगा हुआ है। ये देखें, ये सब अलग अलग दांत है, ये मोलर टीथ का ये सेट है, ये 3, और ये प्री मोलर सेट है, और ये आपका कैनिन है, और इंसीजर, ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सब अलग 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 टाइप के जो ये आपके टीथ हैं, और सब अलग अलग सॉकेट में बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सेट है। आवर टीथ वरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत जो है एक दूसरे से अलग अलग है। हमारे जो दांतों का जो सेट है ना, जैसे ये 3 सेट है, तो ये जो 2 सेट हैं यहाँ पर, प्रीमोलर और ये मोलर, तो ये मोलर और प्रीमोलर ये सॉकेट में सेट तो ज़रूर है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये अब बिल्कुल जो देखें अब अलग अलग हैं बिल्कुल एक जैसे नहीं है। ये सारे दांत इनसे डिफरेंट हैं। ठीक है। तो ये सब बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर सेट तो हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। राइट। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ये हमारे दांत जो है बिल्कुल अलग अलग हैं और सबके अलग अलग काम भी हैं। कि कुछ दांत जो है ये हार्ड जो फूड होते हैं, यानी चने वगैरह जो हम खाते हैं, उनको चबाने में ये सब मदद करते हैं। तो हम यहाँ से तो चने वगैरह नहीं चबाते हैं, ठीक है, हम इन दांतों से चने वगैरह चबाते हैं। ठीक। तो कुछ दांत जो है चबाने में मदद करते हैं, कुछ काटने में मदद करते हैं, कुछ पीसने में मदद करते हैं। तो सारे दांत एक दूसरे से अलग अलग हैं और सबके जो फंक्शंस हैं, यानी सबके जो काम हैं, वो भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्लियर। अकॉर्डिंगली दे आर डिफरेंट नेम्स। यही वजह है कि सारे दांतों के अलग अलग नाम भी हैं, उनके काम के हिसाब से जो जो उनके वर्क हैं उसी वर्क के अकॉर्डिंग उनके नाम भी हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर फिगर 2.3 में आप देखें, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये देखिए टीथ का पूरा अरेंजमेंट देखिए, ये आपका जॉ यानी जो आपका जबड़ा है उसमें टीथ का अरेंजमेंट है। और ये जो सबसे लास्ट वाले जो ये 3 दांतों का सेट है, एक ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, इसे हम बोलते हैं मोलर टीथ। ठीक है। ये देखिए सॉकेट है ये, ठीक है, ये सॉकेट में ये क्या है, ये दांत रूटेड है, ठीक है, लगा हुआ है। और फिर मोलर के बाद जो ये 2 दांतों का सेट है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं आपका प्रीमोलर। ठीक है, ये प्रीमोलर बोला जाता है इसको। ठीक। और फिर उसके प्रीमोलर के बाद जो देखिए ये एक एक दांत का सेट है, एक इस साइड में है और ये एक लेफ्ट साइड में है, इसे हम बोलते हैं कैनिन। ठीक। और ये सबसे आगे जो है, जो आपके आप जब बोलते हैं तो ये दिखाई भी देता होगा, ये जो 4 दांतों का सेट है, ये देखिए बिल्कुल ये पतले पतले टाइप के हैं। जैसे ये देखिए बिल्कुल चौड़े चौड़े दांत हैं, लेकिन ये पतले पतले दांत हैं। तो ये 4 दांतों के सेट को हम बोलते हैं इंसिजर। इनका काम होता है खाने को काटना। जैसे हम सेब खाते हैं तो सेब हम यहाँ से तो काटते नहीं, ठीक है, यहाँ से तो हम काटते नहीं हैं, यहाँ से तो हम चबाते हैं ना इन इन दांतों के हेल्प से, जबकि काटते कहाँ से हैं, यहाँ से। तो ये दांत क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो? क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके दांत गिर रहे थे, आपके दांत टूट रहे थे, गिर रहे थे?
द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। जो आपके दांतों का पहला सेट जो निकला था वो आपके बिल्कुल बचपने में, बचपने यानी जब 2.5-3 साल के आप बच्चे थे, 2-3 साल के, तो उस टाइम आपके दांत निकलना शुरू हुआ था। और 6 से 8 साल की उम्र तक, 6 से 8 साल की उम्र तक आपके वो सारे दांत जो है धीरे धीरे टूट गए, यानी गिर गए, ख़त्म हो गए। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इन इस तरह के दांत को, इस दांत को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी जिसको हम नहीं बोलते हैं दूध का दांत, ठीक है, उससे हम बोलते हैं मिल्क टीथ। जो 6 से 8 साल के एज में वो सारे दांत निकल जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो जब मिल्क टीथ टूट जाने के बाद जब दूसरे दांत का जो सेट निकलता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस। जो आपके परमानेंट टीथ हैं वो आपके बिल्कुल लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं, या फिर आपके ओल्ड एज में जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब वो दांत भी गिर जाते हैं, या फिर कोई अगर डेंटल डिजीज़ लग गई, कोई दांतों में बीमारी लग गई, तो उसकी वजह से भी वो आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो सब गिर जाते हैं। क्लियर है? ये देखिए टाइप ऑफ टीथ। ये देखिए टीथ का जो अरेंजमेंट दे रखा है, ये देखिए इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, ABC। देखिए सबसे आपके जो फ्रंट पे जो है सेक्शन ए जो है, इसमें जो ये आपके 4 टीथ का जो है सेट है, 4 दांतों का सेट है जो बिल्कुल आगे होता है। इसको हम इंसीजर बोलते हैं, जहाँ से आप भोजन को किसी भी, जैसे फ्रूट वगैरह है, इससे आप काटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है सेक्शन बी में आप देखिए ये सिंगल सिंगल दांतों का सेट है, ठीक है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, जिसे हम कैनिन बोलते हैं, ठीक। इसका भी काम काटना ही होता है। फिर उसके बाद जो है सी में देखें राइट साइड में 2 दांतों का सेट है और लेफ्ट साइड में भी 2 दांतों का सेट है, ठीक है। ये भी जो हार्ड जो फूड होते हैं उसको काटने और चबाने का काम करते हैं। फिर जो सबसे लास्ट में जो सेक्शन डी में है, ये 3-3 दांतों का सेट है जिसको हम बोलते हैं मोलर्स। ये सी वाले को हम प्रीमोलर्स बोलते हैं, और डी वाले जो सेक्शन में जो 3-3 दांतों का सेट है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, इसे हम बोलते हैं मोलर्स। इनका काम होता है खाने को चबाना। जैसे हम कभी जो कड़े कड़े चीज़ें खाते हैं ना, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, तो हम यहीं से इसको चबाते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है हार्ड जो फूड्स आइटम होते हैं उनको चबाने का काम करता है। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। यहाँ पर देखें इंसीजर, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना, ये इंसीजर, ठीक है, ये जो बिल्कुल आगे जो दांत आपके होते हैं, और ये कैनिन, ठीक है, जो आपने जो सेक्शन बी में देखा, और सेक्शन सी वाले में देखिए प्रीमोलर, और ये मोलर, ये देखिए कितना वाइड है, बिल्कुल चौड़ा सा और काफ़ी मजबूत है। इसमें देखिए रूट ये देखिए रूट, इधर 2 रूट हैं और 2 रूट उस साइड में हैं, अपोजिट साइड में 4-4 रूट इसमें निकले होते हैं, जो आपके गम्स में, यानी आपके मसूड़े में ये बिल्कुल रूटेड होते हैं, इम्प्लांट होते हैं, अंदर तक धसे हुए होते हैं। ये सारे रूट्स इसके धसे हुए होते हैं ताकि ये दांत आपके हिले ना, ठीक है। तो ये आपके बच्चों दांतों का, जबड़े का आपका सेट है। ये अपर यानी ऊपर का दांत है और ये आपके नीचे का दांत है, ठीक। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ को आप धोइए और अपने मुंह को, अपने दांत को मिरर में देखिए और उसके काउंट कीजिए। यानी पहले अपने हाथ को धोना है, फिर मिरर के सामने अपने टीथ को देखना है, सारे टीथ को, और उसे काउंट करना है। और कैसे काउंट करना है? यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर से एक एक टीथ को आप टच करते जाएं। जो आपका जॉ है, जबड़ा, अपर जॉ, लोअर जॉ, इन दोनों ही जॉ पे जो आपके जो टीथ हैं, दांत जो हैं, उसको आपको इंडेक्स फिंगर से टच करते जाना है और उसको काउंट करते जाना है, और फील भी करते जाना है साथ ही साथ कि हमारे जो भी टीथ हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उनकी बनावट कैसी है, शार्प हैं, कॉनिकल हैं, ठीक है,
या सीजर टाइप के हैं, किस टाइप के, ये आपको फील भी करते जाना है। ठीक। अब इसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपने कितने तरह के टीथ अपने जॉ में, अपने मुंह में देखा, फाइंड किया। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एक एप्पल लीजिए या फिर ब्रेड ले लीजिए और उसे काटिए, अपने टीथ से उसे काटिए, खाइए, चबाइए। ठीक। विच टीथ डू यू यूज टू बाइटिंग एंड कटिंग and which ones for piercing and tearing, and also find out the ones that are used for shaving and grinding। तो अब आप जो है ये पता लगाइए, ये फाइंड कीजिए कि किस दांत को आपने यूज़ किया फूड, ये इस फूड को, जैसे आपने एप्पल या ब्रेड को किस दांत से आपने जो बाइट किया यानी चबाया, उसे काटा, और किस दांत का आपने यूज़ किया उसे नोचने में, उसे चबाने में। ठीक है। और ये भी आप फाइंड कीजिए कि किन दांतों से आपने उसे चबाया या उसे ग्राइंड किया यानी पीसा। ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है कि आपके माउथ में जितने भी टाइप के जो टीथ हैं, पहले तो आप उसे अपने इंडेक्स फिंगर से पता करें मिरर के सामने खड़े होकर, और सबसे पहले आप अपने फिंगर को वॉश कर ले अच्छे से। क्यों वॉश कर ले? क्योंकि भाई फिंगर से हम इधर उधर कुछ ना कुछ छूते रहते हैं, इधर उधर कुछ जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरियाज लगते रहते हैं, इसलिए आप उसे अच्छे से धो लें। ठीक है। फिर आप उससे ऑब्जर्व करें कि हमारे जो टीथ है कितने टाइप के हैं, और किस टीथ से हमने जो है अपने फूड को यानी एप्पल को काटा, किससे हमने जो है टेयरिंग यानी उसको नोचा, किस दांत का हमने यूज़ किया उसको चबाने में, किस टीथ का हमने यूज़ किया उसको ग्राइंड करने में, ये आप ऑब्जर्व करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। आवर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। तो अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है। अब जैसे टेबल 2.2 में इस कॉलम में देखा टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ जो आप देख चुके हैं, जैसे आप ये टाइप ऑफ टीथ आपने देख लिया है। टाइप ऑफ टीथ में आपका इंसिजर है, कैनिन है, प्रीमोलर है, मोलर है। क्लियर? तो ये जो देखें ये जो तीन दांतों का सेट है लेफ्ट एंड राइट में, इसको हम बोलते हैं मोलर टीथ। क्लियर? फिर उसके बाद जो दो दो दांतों का जो सेट है लेफ्ट एंड राइट में, वो क्या है आपका प्रीमोलर। फिर उसके बाद एक एक दांत का जो सेट है लेफ्ट एंड राइट में, उसको हम बोलते हैं कैनिन। फिर जो सबसे फ्रंट पर जो चार दांतों का जो सेट है, उसे हम बोलते हैं इंसिजर। तो इन दांतों से हम कट करने का, बाइट करने का काम करते हैं। ठीक है। और इससे जो हम नोचते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो उससे हम गुआवा है, तो इससे हम नोचने का काम करते हैं। ठीक, उसे पकड़ के खींचते हैं इससे। ठीक। और ये जो सबसे जो लास्ट में दे रखा है आपका मोलर टीथ, ये आप देखें ये बिल्कुल वाइड चौड़े चौड़े दांत हैं। ठीक है। काफ़ी जो है देखने में बिल्कुल रिजिड मजबूत लग रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना यानी चबाना। ठीक, उसको बिल्कुल पीस देना। ठीक, ग्राइंड कर देना। और ये जो आपको याद देगा ना प्रीमोलर, इससे हम क्या करते हैं उसको बिल्कुल जो है छोटे छोटे टुकड़े में, पीस में ब्रेक डाउन करते हैं इससे, इस दांत के हेल्प से। तो आपने देखा इससे हम ग्राइंड करते हैं और इससे हम च्यूइंग करते हैं यानी चबाते हैं। ठीक, ये अलग अलग सेक्शन में दे रखा है ABC, मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनिन्स और इंसिजर। क्लियर है? तो अब इस ऑब्जर्वेशन को आपको इस टेबल में लिखना है। यहाँ पे कटिंग एंड बाइटिंग। तो आप कटिंग किससे करते हैं, बाइटिंग किससे करते हैं फूड का, नंबर ऑफ टीथ, और यहाँ पे टोटल लिखना है। लोअर जॉ पे कितने टीथ और अपर जॉ पे कितने टीथ। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ये हम किससे करते हैं, किस टीथ से करते हैं, यानी चबाना और फूड को पीसना, ग्राइंड करना, ये हम किस दांत से करते हैं। तो अपर लोअर जॉ में जो दांत होते हैं
जो आपके टीथ होते हैं ये लोअर जॉ है, ये 3-3 सेट लेफ्ट एंड राइट में, और ये अपर जॉ के 3-3 सेट लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। तो इस टीथ को हम क्या बोलते हैं? मोलर टीथ। तो इस टीथ से हम क्या करते हैं? इससे हम च्युइंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ हो गया। तो नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में कितने हैं? हमने लिख दिया 3, और अपर जॉ में कितने हैं? 3 हैं, और टोटल कितने हो गए? 6। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये दोनों रो भी आपको फिल करना है, ये भी रो फिल करना है, जो आप करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो इस टेबल 2.2 में आपको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। क्लियर? आवर माउथ हैज सलेवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स सलाइवा। हमारे माउथ में जो एक सलेवरी ग्लैंड्स होता है जो सलाइवा सिक्रेट करता है। ये देखिए सलेवरी ग्लैंड है, ये सलेवरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है? सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं लार। जो मुंह में पानी आ जाता है उसी को बोलते हैं सलाइवा। ये सलेवरी ग्लैंड्स ये सब है, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है? ये काम क्या करता है? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे, ठीक है। तो डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं सलाइवा कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है फूड के ऊपर? यानी फूड के साथ सलाइवा कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है? आखिर सलाइवा करता क्या है फूड के साथ? तो ये अब हम जानेंगे। सलाइवा बेसिकली करता क्या है? फूड के साथ फूड को वो मिक्स करने का काम करता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी जो है अगर मिक्सी में अगर मसाले पीसती है तो उसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड करते हैं। तो वाटर इसलिए ऐड करते हैं कि वो जो सूखा हुआ मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक, पेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो उसी तरह से सलाइवा जो है फूड में मिक्स होकर उसको पेस्ट फॉर्म में कर देता है। फिर उसके बाद हम उसको इनहेल कर जाते हैं, यानी निगल जाते हैं। फिर वो हमारे एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर सलाइवा न हो तो हम फूड को कैसे चबाएंगे? क्या हम हर बाइट पे कहते पानी हमें पीना पड़ेगा, ठीक। अगर पानी ना हो तो फिर हम अगर उसको वैसे ही निगल ले तो फिर हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या वो सही से परफॉर्म कर पाएंगे फूड पे? तो आंसर है नो। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि सलाइवा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्लियर? तो अब सलाइवा जो है सलिवरी ग्लैंड है, और सलाइवा हमारे फूड पे क्या एक्शन परफॉर्म करता है, अब हम इसको जानेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक, इस तरह से, और एक को जो है ए से लेबल कर देना है और दूसरे को बी से। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। टेबल ए में 1 टीस्पून, ठीक है, यानी 1 चम्मच बॉइल्ड राइस यानी उबला हुआ चावल डाल देना है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर स्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। देखो टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, इसमें भी आपको 1 टीस्पूनफुल बॉइल्ड राइस लेना है, लेकिन पहले उस बॉइल्ड राइस को 3 से 5 मिनट तक चबाना है मुंह में लेकर, ठीक है। 1 टीस्पूनफुल यानी 1 चम्मच बॉइल्ड राइस लेकर के पहले आप उसको 3 से 5 मिनट तक च्युइंग करेंगे यानी चबाएंगे, ठीक। उसके बाद वही चबाया हुआ जो बॉइल्ड राइस है वो टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे, ठीक। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में बराबर बराबर 3 से 4 ml वाटर ऐड कर देंगे, ठीक। फिगर 2.4 में देखें आप, ये टेस्ट ट्यूब आपका है जिसको आपने एक का नाम आपने ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, इससे बॉयल्ड राइस डाल दिया, ठीक है। और बॉयल्ड राइस एंड च्यूड राइस, इसमें उबला हुआ और चबाया हुआ चावल इसमें डाल दिया, ठीक है। दोनों में 1-1 टीस्पून डालना है, ठीक है। और इसमें बराबर बराबर लेवल में वाटर भी ऐड कर दिया। क्लियर? नाउ पॉर 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe।
अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ए में और बी में। ये ड्रॉपर है जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो इस ड्रॉपर की हेल्प से 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में भी आप जानते हैं। Why is there a change in color in the test tubes? जब आपने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया, फिर आप देखते हैं कि दोनों के ही कलर में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, दोनों ही के कलर में जो चेंजिंग आ गई, क्यों आ गई, ऐसा क्यों? डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। अब इसके बारे में आप अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से डिस्कस करें। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा जो आपके मुंह का है वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। क्लियर? यही रीज़न है कि जब आप वाटर लिए थे इसमें, अब बॉइल्ड राइस आपने डाल दिया, तो दोनों के कलर तो ब्लू ही थे, लेकिन स्टार्च ने आपके सलाइवा ने स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया। तो जैसे ही इसमें स्टार्च जो है सलाइवा शुगर को ब्रेक डाउन करता है तो इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। तो यही वजह है कि इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। क्लियर? क्योंकि इसमें आपने है बॉइल्ड राइस डाल दिया था सिर्फ 1 टीस्पून फुल, और 1 टीस्पून फुल इसमें भी आपने बॉइल्ड राइस डाला था, लेकिन उसे आपने 3 से 5 मिनट तक पहले चबाया था। तो जब चबाने के बाद आपके मुंह में जो सलाइवा है वो भी उसमें मिक्स हो गया था। तो सलाइवा क्या करता है आपका, ये स्टार्च को, जो आपके राइस में होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो स्टार्च को क्या करता है वो शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी शुगर में उसको तोड़ देता है, वो शुगर में चेंज हो जाता है। तो सलाइवा जब जैसे ही उसको ब्रेक डाउन करता है तो ये इसका ब्लू कलर जब ऐसा था तो ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, यानी ब्लू कलर उसका ख़त्म हो जाता है। स्वीट्स एंड टूथ डीके, यानी मीठा और दांतों की सड़न। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली जो है हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। कुछ बैक्टीरिया जैसे भी हमारे बॉडी में भी होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि वो जो बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे वो फाइट करते हैं। ठीक है। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम खाना खाने के बाद अपने मुंह को नहीं साफ करते हैं, नहीं धुलते हैं, तो बहुत से ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो हमारे मुंह में रहने लगते हैं और उसी में ग्रो करने लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम खाना खाएं, चाहे जितने भी टाइम का खाना खाएं, तो हमें ये चाहिए कि मुंह मतलब धुल लें, ब्रश से धुल लें, दातुन से धुल लें। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो उंगली से मसाज करके धुल लें, अच्छे से कुल्ला कर लें। ठीक है। यानी मुंह को अपने हमेशा हमें साफ़ रखना। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे मुंह में रहने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, जिससे वो हमारे दांतों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब मुंह में जो बदबू पैदा करते हैं और उससे हमारा डाइजेशन भी ख़राब हो सकता है। क्लियर? These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acid. तो ये बैक्टीरिया देखिए क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन द शुगर्स, ये शुगर को जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारे मुंह में जो खाने वगैरह फंसे रहते हैं उनसे शुगर, उनमें जो शुगर की जो क्वांटिटी होती है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एसिड रिलीज करते हैं। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज़। तो चैप्टर 5 में आप देखिए कि ये एसिड क्या है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारे मुंह में जो खाने के जो छोटे छोटे पीस वगैरह जो फंसे हुए हैं हमारे दांत में, तो वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जब हम मुंह साफ़ नहीं करते तो बैक्टीरिया उसी में रह जाते हैं। तो वो बैक्टीरियाज हमारे फूड से जो है, इनमें जो शुगर होते हैं उनसे वो एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। फिर वो एसिड क्या करता है कि हमारे टीथ को, हमारे दांतों को डैमेज करता है, यानी सड़ाता है। फिगर 2.5 में आप देख सकते हैं, ए में देखिए ये एक आपका फ्रेश बिल्कुल टीथ है। ठीक है। फिर ये देखिए फिर धीरे धीरे डिके हो रहा है, यानी इसमें सड़न आ रही है। ये धीरे धीरे देखिए कितना सड़ गया कि ये दांत आपका बिल्कुल
खोखला सा हो गया, ख़राब हो गया, तो ये दांत धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बहुत पेन होने लगता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, टूट के अपने आप गिर भी सकता है, गिर भी जाता है अगर इसको हम सही टाइम पे अगर इसका इलाज ना करें तो। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को हम बोलते हैं दांतों की सड़न। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो वो जो एसिड होता है, जो बैक्टीरिया जो एसिड बनाता है फूड से, तो वो एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को सड़ाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं दांतों की सड़न। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवर्स टू कैच एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर टाइम रहते अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, तो इससे क्या होगा, हमारे दांतों में दर्द होगा बहुत तेज, टूथेज, यानी बहुत तेज दर्द होने लगेगा। और कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा कि हमारा दांत जो है टूट जाएगा, ठीक है, दांत अपने आप जो गिर जाएगा हमारा दांत। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। देखिए, चॉकलेट हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, शुगर प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, ये सब एक मेजर कल्प्रिट्स हैं टूथ डिके के। यानी एक बड़ी जो वजह है, ये यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं टूथ डिके के, यानी दांतों को सड़ाने में। ये एक बहुत बड़े जो है मेजर कल्प्रिट्स हैं। इसलिए इसलिए हमें चाहिए कि चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो ये कभी कभी अगर हो गया तो हो गया, हर वक्त इसके आदी नहीं बनना चाहिए हमें, ठीक है, कि हमेशा चॉकलेट खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है, और मुंह भी साफ़ नहीं रख रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में यही होगा कि हमारा जो है दांत धीरे धीरे जो है सड़ने लगेगा और उसमें दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराए तो वो दांत हमारा टूट के गिर जाएगा। Therefore, one should clean the teeth with the brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. देखिए, फिर हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने दांतों को ब्रश से साफ़ करें या दातुन से साफ़ करें, या एक डेंटल फ्लॉस होता है, एक थ्रेड, एक धागा होता है जो दोनों दांतों के बीच में फंसे हुए जो खाने के जो टुकड़े होते हैं उनको निकालने के काम आता है, ठीक है, उससे हम अपने अपने दांतों के पीछे फंसे हुए जो फूड पार्टिकल्स है उसको निकाल लें। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी दिन में कम से कम 2 बार हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, ब्रश से, दातुन से, डेंटल फ्लॉस से, और कुछ ऐसे जेल भी आते हैं जिसको आप वाटर में मिला करके उससे आप कुल्ला कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद हम अपने माउथ को जो अच्छे से रिंस करें, यानी साफ़ करें, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। तो हमें अपने मुंह में जो है गंदे फिंगर्स और बिना धोए हुए फूड्स अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। उसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। अब हमारे हाथ में जो है अगर हम कुछ टच भी नहीं कर रहे होते फिर भी जो इधर उधर से आकर के बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे हाथों में लग रहे होते हैं, उंगलियों में लग रहे होते हैं, तो अगर हम इसे मुंह में डालेंगे तो वही बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में भी चले जाएंगे, हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे पेट को, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें ये चाहिए, ये अच्छी आदत भी है कि जब भी आप कुछ खाएं तो अच्छे से हाथ धुल लें, और फ्रूट वगैरह खा रहे, वेजिटेबल्स कुछ भी खा रहे उसको अच्छे से धो के क्लीन कर ले तब खाएं। क्लियर है। अब देखिए, जैसे ये टूथ डिक है, ये देखिए दांतों में कितनी सड़न है, तो दांतों को सही से साफ़ ना करने का देखिए ये क्या रिजल्ट निकला। ये दांत देखिए कितने गंदे हैं, धीरे धीरे ये बिल्कुल सड़ रहे हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया गया, ये देखिए ट्रीटमेंट ना कराया गया तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे सड़ जाएंगे और इसमें बहुत पेन होने लगेगा जिसको आप सह नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये धीरे धीरे अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे टूट करके गिर जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. कभी कभी आप जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं, या ना खाना खाते टाइम आप जो है बहुत बात करते हैं, हंसते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम क्या होता है कि आपको अचानक बहुत तेज खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है, सांस फूलने लगता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ये तब होता है जब आपके फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में, यानी जो सांस लेने वाली जो नली है उसमें चली जाती है। ये देखिए, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, ठीक है। यहाँ भी देखें आप, ये विंड पाइप है। तो जब विंड पाइप में आपके फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं तब आपको बहुत तेज हिचकी आती है, बहुत तेज खांसी आने लगती है, सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप खाना खाते टाइम बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उसी में हंसी मजाक करते रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है। तो हमें खाना बिल्कुल आराम आराम से खाना चाहिए, और खाना खाते टाइम बहुत ज़्यादा बात वगैरह नहीं करना चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए। क्लियर? द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। देखिए, विंड पाइप जो होता है ये हमारे नाक से और हमारे लंग्स तक जो है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी हमारे नाक से एयर को लेकर के लंग्स में पहुंचाता है, ठीक है। यानी विंड पाइप का काम होता है जो हमारे नाक से लेकर के लंग्स तक, यानी हमारे फेफड़े तक जो है जुड़ा हुआ होता है, और एयर को नाक के थ्रू लेकर के हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के जस्ट बगल में ही होता है, ठीक है। ये फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप, ये फूड पाइप के जस्ट देखिए एडजेसेंट, यानी बिल्कुल बगल में ही है। ये बगल से होते हुए देखिए ये आपके स्टोमक में चला गया, ये फूड पाइप, ठीक है, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। और ये लैरिंग्स, ये देखिए यहाँ से ये विंड पाइप आपका, ये आपका लंग्स में आके मिल गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपका जो है लैरिंग्स है, ये देखिए यहाँ पर आकर के आपका सीधे लंग्स में मिल गया। और ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये नॉस्ट्रिल यानी आपके नाक से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप सांस ले रहे हैं, आपकी जो ऑक्सीजन एयर जो है यहाँ से होते हुए लंग्स में चली गई। और ये देखिए इसके पीछे ये देखिए ये आपका फेरिंग्स यानी फूड पाइप है, यहाँ से आप खाना खाते हैं और यहाँ से होते हुए आपका स्टोमक में चला जाता है। ये देखिए स्टोमक में गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एडजेसेंट है और बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्लियर? द विंड पाइप कैरीज एयर, ये आपने पढ़ लिया। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, यानी ये फूड पाइप के बिल्कुल बगल में ही जुड़ा हुआ होता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। तो हमारे गले में जो होता है, हमारे गले में यानी थ्रोट में, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, यानी जो ऑक्सीजन, एयर और फूड, ये दोनों एक ही रास्ते को शेयर करते हैं, यानी एक ही रास्ते से होकर के जाते हैं। एयर और फूड दोनों, ये दोनों एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। क्लियर? यानी एक ही रास्ते से, ये देखिए ये एक ही रास्ते को शेयर करते हैं। हमारा थ्रोट है, हमारे थ्रोट में देखिए ये एक ही रास्ते को शेयर करते हैं। कौन? विंड पाइप और फूड पाइप। क्लियर? बट इनसाइड द थ्रोट देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तब हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में जाने से कैसे बचता है। यानी हमारा फूड जो हम खाते हैं, जब हमारे थ्रोट में विंड पाइप और फूड पाइप, ठीक है, एयर एंड फूड दोनों कॉमन पैसेज ही शेयर करते हैं, तो ऐसे टाइम में हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में इंटर होने से कैसे बचता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। तो हमारे गले में जो होता है, यानी जहाँ फूड पाइप विंड पाइप जहाँ पे शेयर करते हैं, वहीं पर एक वाल्व होता है, यानी एक ढक्कन की तरह होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे विंड पाइप को क्लोज कर देता है और फूड को गाइड करता है कि तुम फूड पाइप में जाओ। क्लियर? यानी फूड पाइप को वो फूड को डाइवर्ट कर देता है फूड पाइप में। हमारे गले में, फिर से सुन लीजिए, हमारे गले में एक वाल्व होता है ढक्कन की तरह, ठीक है, ढक्कन की तरह एक वाल्व होता है जो जब हम खाना निगलते हैं तो वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक।
और जो फूड हमारा है उसको फूड पाइप की तरफ डाइवर्ट कर देता है, मोड़ देता है। तो हमारा खाना विंड पाइप में जा कर के फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ये वाल्व थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे हमारा जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है, हिचकियाँ आने लगती है, जोर जोर की खांसी आने लगती है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें इंसान की डेथ हो जाती है, सांस रुक जाती है, जिससे इंसान जो है मर जाता है। तो आप खाना बिल्कुल आराम आराम से खाएं, खाने के टाइम हंसे बोले नहीं, आराम आराम से खाएं। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। अगर बाई चांस अगर हमारा खाने का पार्टिकल विंड पाइप में अगर चला जाता है तो हम बिल्कुल जो है हिचकी आने लगती है, बड़ी तेजी से हिचकी आने लगती है, खांसी आने लगती है, सांस रुकने लगता है। तो हमें आराम आराम से खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम में, ये आपका देखिए अपर रेस्पिरेटरी एक्ट है, यानी ऊपर का हिस्सा जहाँ से हम सांस लेते हैं, ये नसल कैविटी है। यहाँ से हम जो है एयर को नाक के थ्रू हम जो है एयर खींचते हैं। और ये देखिए ये इस पाइप से, ठीक है, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप से होते हुए ये एयर हमारे जो लंग्स में आ रही है, दोनों लंग्स में। और जस्ट इसके बगल में ये आपका फूड पाइप है गले के पास, और दोनों एक ही पैसेज को शेयर कर रहे हैं। ये देखिए एक ही रास्ता दोनों शेयर कर रहे हैं, आपका विंड पाइप भी और फूड पाइप भी। यही वजह है कि कभी कभी जो है हमारा फूड पार्टिकल इस विंड पाइप में चला आता है। तो यहीं पर एक वाल्व होता है, फूला हुआ सा ढक्कन की तरह। जब हम खाना निगलते हैं तो उस टाइम ये वाल्व क्या होता है, इस विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे हमारा फूड जो है इस फूड पाइप में डाइवर्ट होकर के स्टोमक में चला आता है, ठीक। इस अगर हम उसी में अगर हंसते हैं, बात करते हैं, तो ये कभी कभी थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिससे हमारा फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में चला आता है, जिससे हमें बड़ी तेज़ी से खांसी आती है, हिचकी आती है, सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये फूड पाइप है जो स्टोमक में आया है, और ये विंड पाइप है जो आपका लंग्स में आया हुआ है।